Hello everyone. Now let's see an important bit from this chapter, counter current mechanism. This is the bit related with the mechanism of concentration of urine to make a concentrated urine than blood plasma. ये बहुत अच्छा बीट है, इंटरेस्टिंग, थोड़ा लॉजिकल बीट है. आपको मैं कुछ बेसिक कंसेप्ट बता दूंगा, उसके बाद आपके दिमाग में बैठ जाएंगे क्या हो रहा, क्यों इतनी ये काम कर रहा, कैसे काम कर रहा. सो लेट्स सी द काउंटर करंट मैकेनिज्म. दिस व्हाट इज द यूज, पहले यूज देख लो इसका, इंपॉर्टेंट आपको एमसीक्यू में मिलेगा. व्हाट इज द यूज ऑफ दिस? टू मेक concentrated urine also known as hypertonic urine. ओके, हाइपरटोनिक यूरिन या कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन. अब ये क्या रहता, ये चीज समझने के लिए पहले मैं आपको कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज बता रहा जो जरूरी है, आपको आने वाले टाइम में काम में आएंगे. अपने को ये पूरे बीट में यूज करने की मैं बोलते जाऊंगा, आपको उसको अप्लाई करने का. तो कुछ बेसिक डेफिनेशन सुन लो. क्या है ये? पार्ट ऑफ बीट नहीं, इसके अंदर नहीं है, लिखने का नहीं आंसर में, अपने कुछ समझने के लिए मैं पॉइंट बोल रहा हूँ. जैसे कि पहला ही वर्ड अगर आपने देख रहे, कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूटेड. कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, डाइल्यूटेड सोल्यूशन या डाइल्यूट सोल्यूशन. सो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन और डाइल्यूट सोल्यूशन क्या रहता, उसके भी पहले सोल्यूट सोल्यूशन क्या रहता. सो एनी सोल्यूशन इज मेड अप ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट. सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट. जैसे कि पानी है, एक बीकर में आपने 100 ग्राम पानी 100 ml पानी ले लिए और पानी के अंदर 100 ml वाटर है और उसके अंदर आपने 10 ग्राम्स NaCl डाल दिए. 100 ग्राम पानी और उसमें 10 ग्राम्स NaCl डाल दिए, राइट. तो ये जो दोनों घुल जाएंगे, फिर NaCl इज सोल्यूबल इन वाटर और फिर आपको नमकीन पानी तैयार हो जाएगा, सॉल्टी वाटर. एंड दिस इज योर सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट सोल्यूशन बोल सकते हैं आप उसको, राइट. तो ये हो गया सोल्यूशन. सोल्यूशन इज कंसिस्ट ऑफ अ सॉल्वेंट व्हिच इज द मेजर पार्ट इन व्हिच सोल्यूट्स आर डिसॉल्व्ड. ओके, सो इट एक्ट्स एज अ मीडियम एंड द सोल्यूट्स गेट डिसॉल्व्ड हियर. ठीक है, उसमें फिर सॉल्यूशन आ गया, सॉल्यूट आ गया, सॉल्वेंट आ गया. वर्ड समझे? ठीक है. अब इसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूटेड सॉल्यूशन क्या रहते हैं, तो दूसरा भी वाटर बना लो, एक और एक बीकर लो, उसमें 100 ml वाटर ले लो, उतना ही 100 ml वाटर. लेकिन उसमें 10 के बदले इस बार आप 100 ग्राम या फिर 20 ग्राम कितने सॉल्ट डाल लेंगे? 20 ग्राम सॉल्ट डाल दो या NaCl, 20 ग्राम NaCl डाल दो. अब दोनों सॉल्यूशन में से कौन सा सॉल्यूशन डाइल्यूटेड और कौन सा सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है? तो दिस डाइल्यूटेड कॉन्सेंट्रेटेड, इफ यू हैव टू डिसाइड दिस, देन कंपेयर द सॉल्वेंट्स एंड कंपेयर द सॉल्यूट्स. तो सॉल्वेंट क्या है? वाटर सेम सॉल्वेंट है, प्योर वाटर. इसमें भी 100 ml है, इसमें भी 100 ml है. मतलब यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि दोनों में डाइल्यूट कौन है, कॉन्सेंट्रेटेड कौन. अब बात जाएंगे तुम्हारे सोल्यूट पे. तो इसमें ज्यादा सोल्यूट है, इसमें कम सोल्यूट है, मतलब इसमें अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज मोर. सो मॉलिक्यूल्स ऑफ सोल्यूट विल बी लार्जर इन नंबर एज कंपेयर्ड टू हियर. नंबर ऑफ सोल्यूट्स विल बी लार्जर हियर, नंबर ऑफ सोल्यूट्स विल बी लेस. तो ये कैसा हो जाएगा? ये थिक सोल्यूशन हो जाएगा, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, जिसको अपन हिंदी मराठी गाढ़ा बोलते हैं या फिर थोड़ा सा घट्टा बोलेंगे, तो उसको मराठी इंग्लिश में बोलने का कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन. A solution having high concentration of solutes but less concentration of solvents. Okay, high concentration of solutes but less concentration of solvent. अगर आप याद देखेंगे, so low concentration of solute but high concentration of solvent, 100 ज्यादा हो गया as compared to these two. ठीक है. so जब ज्यादा सोल्यूट कम सॉल्वेंट तो वो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, वैसे ही कम सोल्यूट लेकिन ज्यादा सॉल्वेंट मतलब पतला हो जाएगा ज्यादा वो, क्योंकि उसमें पानी ज्यादा हो जाएगा ना. सोल्यूट मतलब नमक कम डालो, 5 ml कर दो, 5 ग्राम कर दो नमक और 200 ग्राम पानी डाल दो, 200 ml पानी डाल दो. जितना ज्यादा पानी बढ़ता जाएगा वो उतनी पतली चीज होती जाएगी. पतला सॉल्यूशन मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन, थिक जिसके अंदर ज्यादा सोल्यूट्स है, ऐसा सॉल्यूशन मतलब कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन. समझा? तो ऐसे दोनों सॉल्यूशन के लिए और दो वर्ड्स है, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक. हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक, इतना ही याद रखो. Concentrated solution is also known as hypertonic solution and dilute solution is also known as hypotonic. कम है, क्या कम है उसके अंदर? सोल्यूट कम है. हाइपर मतलब ज्यादा है, क्या ज्यादा है? सोल्यूट ज्यादा है. ओके, समझ में आई ये डेफिनेशंस. सो अगर आपको कॉन्सेंट्रेटेड बोलने का तो उसको हाइपरटोनिक भी बोल सकते हैं, हाइपोटोनिक बोलने का तो उसको डाइल्यूट भी बोल सकते हैं. ठीक है, जिसमें सोल्यूट ज्यादा वो हाइपरटोनिक, जिसमें सोल्यूट कम वो हाइपोटोनिक. ओके, नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट अबाउट योर ऑस्मोसिस. अगली कंसेप्ट क्या लगने वाले अपने को? ऑस्मोसिस. व्हाट इज ऑस्मोसिस?
It is a type of diffusion of material from the area of high concentration to the area of low concentration through a semi-permeable membrane. Through a semi-permeable membrane. क्या रहता है ऑस्मोसिस? आपने शायद 10th में एक्सपेरिमेंट किया होगा पोटैटो ऑस्मोमीटर का। एक प्लेट रहती है, एक पेट्री डिश, ऐसे एक प्लेट रहती है पेट्री डिश कांच की, उसके अंदर रेड कलर का वाटर लेने का, रेड प्योर वाटर, रेड कलर्ड प्योर वाटर, एकदम क्लीन वाटर लेने का। ओके, क्लीन वाटर मतलब एकदम यहाँ पे पानी रहेगा ऐसा भरा वाला, ये वाटर है। ओके, और उसके अंदर एक आलू काट के रखने का। आलू कैसा रहेगा? देखो ये आलू है, एक यहाँ पे अपन आलू ड्रॉ करेंगे, पोटैटो, उसको इस तरीके से ले लेने का यहाँ पे, और पोटैटो के अंदर एक ऐसा बॉक्स बनाने का, चेम्बर, अच्छा पतला एकदम थीन एंड तक ले जाने, लेकिन आर पार नहीं काटने का आलू को, उसके अंदर ऐसा चौकोन बॉक्स बनाने का, वो ब्लॉक निकाल देने का, और वो जो आलू बन गया एक, दिस पोटैटो इज देन प्लेस्ड इन दिस वाटर, रेड कलर्ड वाटर। ओके, अब ये आलू के अंदर क्या करने का, यहां तक या फिर थोड़ा ऊपर तक थोड़ा पानी डाल देने का इसके अंदर। ओके, लेकिन कौन सा पानी? शुगर सॉल्यूशन विच इज कलरलेस, शुगर सॉल्यूशन विच इज कलरलेस, कलरलेस रहेगा शुगर सॉल्यूशन। उससे क्या होगा? देखो अभी कलरलेस है और बाहर रेड कलर है, कुछ घंटों के बाद अगर अपन ऑब्जर्व करेंगे तो क्या होगा, आपका जो अंदर का शुगर सॉल्यूशन है वो भी थोड़ा सा पिंक कलर का हो जाएगा या रेड कलर का होना शुरू हो जाएगा, वो पिंक या रेड कलर का होना चालू हो जाएगा। ओके, यहाँ पे ऐसा क्यों होता? आप यू कैन ट्राई दिस एट होम, टेक अ पेट्री डिश, मेक वाटर, रेड कलर प्योर वाटर, इसमें शक्कर नहीं डालेंगे, दिस इज जस्ट वाटर, और अंदर क्या रखने का, एक पोटैटो हैविंग अ ब्लॉक लाइक कटिंग इन इट, एंड देन ऐड सम शुगर सॉल्यूशन टू इट विच इज कलरलेस। उसमें कलर नहीं डालने का, क्योंकि कलर डालने, दोनों में कलर डाल दिए तो ऑब्जर्वेशन ठीक से नहीं आएंगे। एक तरफ कलर रखो बाहर और अंदर कलरलेस रखो, तो इससे होगा क्या, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम आवर्स, you can see the change in the color of your solution, sugar solution, that is inside the cavity. Okay, and when you study this process, this is your osmosis process. यहाँ पे हुआ क्या, बाहर सिर्फ पानी है, मतलब ओनली सॉल्वेंट है, ओनली सॉल्वेंट है, लेकिन अंदर क्या है, शुगर सॉल्यूशन है, मतलब शुगर मतलब सोल्यूट है, प्लस उसके साथ वाटर है, मतलब सॉल्वेंट है। तो यहाँ पे जीरो सोल्यूट है, यहाँ पे बिल्कुल भी सोल्यूट नहीं है, यहाँ पे सोल्यूट थोड़े बहुत क्यों ना हो, शक्कर है, राइट। तो इसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर कहाँ पे, हाई कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे रहेगा, क्योंकि प्योर वाटर है ना, 100% वाटर है ना बाहर, अंदर क्या है, पानी के साथ साथ 2% क्यों ना शुगर है, अंदर 2% क्यों ना शुगर है, मतलब बाहर का सॉल्यूशन में सॉल्वेंट मैक्सिमम है, तो जब सॉल्वेंट मैक्सिमम रहता, ज्यादा रहता, तो वो सॉल्यूशन कैसा हो जाता, डाइल्यूट सॉल्यूशन, मतलब बाहर का सॉल्यूशन कैसा होगा, डाइल्यूट, और अंदर का सॉल्यूशन कैसा होगा, कॉन्सेंट्रेटेड, अंदर का सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड। अब यहां पे क्या होगा, वाटर एंटर्स द कैविटी, वाटर एंटर्स द कैविटी, एंड दिस मूवमेंट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, दिस मूवमेंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, बिकॉज हियर वाटर मूव्स फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन एरिया, यहाँ पे पानी का हाई कॉन्सेंट्रेशन है, अरे डाइल्यूट सॉल्यूशन है ना बाहर, डाइल्यूट मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। ओके, सो वाटर विल मूव फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन एरिया टू इट्स लो कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि अंदर पानी है लेकिन कम क्यों है, उसके साथ शुगर आ गई, तो उसकी वजह से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बन गया। तो ये जो मूवमेंट होती, दिस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, मूवमेंट ऑफ व्हाट इज ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द एरिया ऑफ इट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज डाइल्यूट सॉल्यूशन, टू लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया, दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। समझा, मूवमेंट ऑफ व्हाट, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, नॉट सोल्यूट, पानी जाएगा, सॉल्ट शुगर नहीं आएगी बाहर। ओके, सो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन to the area of low concentration is known as osmosis, and due to osmosis the color of sugar solution changes in the potato cavity. This experiment is called potato osmometer experiment. easy है, घर पे भी कर सकते हैं, and you can study the phenomenon of osmosis. okay, अब osmosis में important क्या है, पानी को वहां पे मूव होना पड़ता, पानी निकल के जाता, ठीक है, तो पानी को अपने को यूरिन में से निकालने का है,
अब अपन अपने कंसेप्ट में जाएंगे। पानी को ही तो यूरिन में से निकालने का है तुमको, ओके, क्योंकि अपने को क्या करने का है, टू मेक द कंसंट्रेटेड यूरिन और हाइपरटोनिक यूरिन, अपने को यूरिन को कंसंट्रेट करने का है। ओके, नाउ लेट्स सी हाउ दीस थ्री कांसेप्ट्स आर डन। ओके, रिवाइज देम, एक बार देख लो बेसिक्स क्या थे इसके, ऑस्मोसिस वगैरह पता होंगे तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज एक बार रिवाइज कर लो ऑस्मोसिस की कंसेप्ट क्या रहती, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट दैट इज वाटर, फॉर आवर एग्जांपल आवर किडनी, movement of water from the area of high concentration to the area of low concentration, okay, and that will be helpful in your absorption of water in kidneys. Okay, let's see the process of counter current mechanism. Now counter current mechanism means what, वो एक चीज देखने का, counter current mechanism, अब इसमें दो शब्द आ रहे, counter मतलब opposite, current मतलब flow of some liquid, या flow, current electricity is the flow of electrons, राइट, वैसे यहाँ पे काउंटर मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, और करंट मतलब कोई तो भी दो चीजें फ्लो होंगी, तो यहाँ पे क्या फ्लो होता, सो देयर आर टू फ्लूइड्स फ्लोइंग हियर, वन इज योर ब्लड एंड अनदर इज योर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, दो चीजें फ्लो होने वाली, कौन सी दो चीजें, टू काउंटर करंट फ्लूइड्स, कौन से दो काउंटर करंट फ्लूइड्स, ब्लड एंड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, जीएफ, ओके। देन ब्लड कहां से फ्लो होगा, सो ब्लड विल फ्लो थ्रू वासा रेक्टा एंड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट विल फ्लो थ्रू हेनलेस लूप। ब्लड कहां से फ्लो होगा, वासा रेक्टा से, और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहां से फ्लो होगा, हेनलेस लूप से। ओके, फॉर दिस यू नीड द स्ट्रक्चर ऑफ अ रिवीजन ऑफ योर स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। सो नेफ्रॉन इज हैविंग टू पार्ट्स, following parts, Malpighian body, PCT, this is your Henle's loop, descending limb, ascending limb, then your DCT, and then collecting tubules and collecting ducts, right? Okay, this is just the renal tubule or your nephron, but the efferent arteriole which comes out of your glomerulus, this efferent arteriole will form branches or of capillary network around your renal tubules to form peritubular capillary network. They form capillary network around PCT, around DCT to form peritubular capillary network, and whatever is reabsorbed from your PCT, DCT, it is sent to the peritubular capillary network, and then it will be carried by blood to the body again, right? ये अपन ने प्रीवियस लेक्चर में देख ली। लेकिन यहाँ पे खास ब्लड वेसल रहती, कैसे रहती है ब्लड वेसल की अरेंजमेंट देखो, ये दो ब्लड, ये ब्लड वेसल वासा रेक्टा और हेनलेस लूप के अरेंजमेंट। अभी तो ये हेनलेस लूप ड्रॉ करो, देखो मैं ब्लू कलर से, दिस इज डिसेंडिंग लिम्ब, जस्ट फोकस ऑन डिसेंडिंग हेनलेस लूप एंड वासा रेक्टा, बाकी पीसीटी डीसीटी का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। ओके, सो और इस पे आपको ये डायग्राम दिखेंगे, ये कॉर्टेक्स है, नीचे मेड्यूला है, बिकॉज कॉर्टेक्स में माल्पिजियन बॉडी, पीसीटी और डीसीटी रहता, एंड मेडुला इज मेड अप ऑफ हेनलेस लूप एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स एंड कलेक्टिंग डक्ट्स। ओके, सो अब इसमें आ जाओ, तुम सिर्फ हेनलेस लूप और वासा रेक्टा की लोकेशन समझ के लो पहले, क्योंकि आपको अगर ये चीजें समझेंगी बेसिक्स तो आपको वो डिस्क्रिप्शन समझेगा, अदरवाइज सबसे किचकट आंसर है, सबसे बकवास लगता है ये आंसर। सो प्लीज फोकस, थोड़ा सा मेरे साथ सीखो, आई एम ट्राइंग टू सिंप्लीफाई इट एज पॉसिबल। ओके, सो दो चीजें ड्रॉ करो, पहले हेनलेस लूप, दिस इज द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेस लूप, it goes like this and it becomes thick in the ascending limb. Okay, या फिर यहां तक ले लो, it is the thin segment of ascending limb and it is the thick segment of ascending limb, thin ascending limb, और descending पूरा thin रहता, descending limb। ओके, ये हो गया तुम्हारा हेनलेस लूप। और वासा रेक्टा क्या है, सो इफ दिस इज वासा रेक्टा ड्रॉ कर रहा हूं मैं, कैसे रहती, योर वासा रेक्टा runs parallel to your Henle's loop but in opposite direction, parallel to Henle's loop but in opposite direction, this is the descending limb, यहां से ब्लड ऐसा नीचे आएगा। ओके, ये ब्लड की फ्लो बता रहा मैं ब्लैक कलर से, और ब्लड ऊपर जाएगा, दिस इज द असेंडिंग लिम्ब। यहाँ पे फिल्ट्रेट कैसा फ्लो होगा, पीसीटी से आएगा, यहां से नीचे जाएगा डिसेंडिंग लिम्ब में, ओके, और ये ऊपर जाएगा। अब ये लोकेशन कैसी है, तो थोड़ा सा वापस से इधर ड्रॉ कर रहा मैं नेफ्रॉन, दिस इज योर माल्पिजियन बॉडी, पीसीटी, सिंगल लाइन से ड्रॉ कर रहा, समझ लो। ओके, सिंगल लाइन से जल्दी से, ये हो गया आपका हेनलेस लूप। ओके, तो हेनलेस लूप ऐसा फ्लो जा रहा ना, नीचे जाके ऊपर। ओके, अब आपकी वासा रेक्टा कैसी रहती,
वासा रेक्टा आपकी इफरंट आर्टेरियोल है, उसके ब्रांचेस होंगे इधर, ओके। एक ब्रांच ऐसा इधर आ जाएंगी, एक ब्रांच ऐसा इधर आ जाएंगी, वो ब्रांच इधर से नीचे आएंगी और हेनलेस लूप को पैरेलल होते हुए ऊपर जाएंगे, इधर से नीचे आके हेनलेस लूप को पैरेलल। तो ये देखो जो हेनलेस लूप का असेंडिंग लिम्ब है, हेनलेस लूप का असेंडिंग लिम्ब, उसको पैरेलली जाता तुम्हारा वासा रेक्टा का डिसेंडिंग लिम्ब, वासा रेक्टा का डिसेंडिंग लिम्ब, ओके, ब्लैक कलर। द असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेस लूप, ascending limb of Henle's loop, to this the descending limb of vasa recta runs parallel, and to descending limb of Henle's loop, descending limb of Henle's loop, the ascending limb of vasa recta runs parallel। ये जो है, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर रख के देखो, पहले इमेजिन करके जमता क्या, मैंने जो ड्रॉप बोल रहा हूं सही है क्या। हेनलेस लूप का डिसेंडिंग लिम्ब नीचे जाएगा तो वहीं पे वासा रेक्टा का असेंडिंग लिम्ब ऊपर आएगा, वैसा ही ओवरलैप कर दो इसके ऊपर, ओके। और इधर का असेंडिंग लिम्ब ऊपर जाएगा हेनलेस लूप का, तो वासा का डिसेंडिंग लिम्ब नीचे आएगा। तो इसके लिए ये जो ब्लड वेसल रहती यहां से शुरू होती है ऐसी, इधर नीचे जाएंगी और इधर से फिर पीछे से इसमें वापस इधर से बैक साइड से इसके आजू बाजू चले जाएंगे, ओके। फिर आपका हेनलेस लूप इधर से इधर जाएगा, इधर से नीचे जाएगा और फिर ऊपर जाएगा। वो उधर से घूम के इधर आ रहा और ऐसा जा रहा, ये इधर से घूम के उधर जा रहा, डायरेक्शन ऑफ वासा रेक्टा एंड हेनलेस लूप समझ में आ रहा, ओके। इसका डिसेंडिंग लिम्ब उसके बाजू में रहता वासा रेक्टा का असेंडिंग लिम्ब, और हेनलेस लूप का असेंडिंग लिम्ब उसके बाजू में रहता पैरेलली रन होता डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, ओके। ओवरलैप देम टू। यू कैन सी द अपोजिट फ्लो ऑफ टू फ्लूइड्स हियर, दो फ्लूइड अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहे। पहले तो देखो यहां पे एक नीचे जा रहा, ये ऊपर जा, ये भी अपोजिट डायरेक्शन है, एक बार नीचे एक बार ऊपर। उधर भी देखो एक बार नीचे एक बार ऊपर, ब्लड नीचे आएगा, वासा रेक्टा ब्लड वेसल, इसमें से क्या फ्लो होगा, ब्लड। लूप ऑफ हेनले में से क्या फ्लो होगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। सो अपने आप में भी देखें तो यहाँ पे काउंटर करंट तैयार हो रहा, काउंटर करंट तैयार हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होना, काउंटर मतलब अपोजिट, करंट मतलब दो फ्लो, ओके, फ्लो होना। सो ब्लड इज फ्लोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन इन limbs of vasa recta, and glomerular filtrate is flowing in opposite direction in the limbs of Henle's loop, okay। but when you overlap them two, दोनों को एक साथ ओवरलैप कर दो, ओके, then two fluids are moving but in opposite direction, two fluids are moving but in opposite direction like this। ये हेनलेस लूप है, ये वासा रेक्टा है, ओके। तो हेनलेस लूप में कैसा फ्लो हो रही चीज, ऐसे जाएगा फ्लूइड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट और ऐसे जाके ऊपर आएगा। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट विल मूव लाइक दिस, बट ब्लड विल मूव लाइक दिस, समझ रहा, ब्लड इधर से आके इधर से, सो ये ऐसी फ्लो हो रहा, समझ रहा है कि कैसे अपोजिट दो डायरेक्शन तैयार हो रहे। ये ओवरलैप करके देखो, थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा तुमको यहाँ पे, ओके। Thus the two fluids are moving in opposite direction here, क्लियर हो गया, ओके। लोकेशन समझ में कैसे रहेंगे, असेंडिंग लिम्ब डिसेंडिंग लिम्ब, दोनों में असेंडिंग, इसमें भी असेंडिंग लिम्ब है, इसमें भी डिसेंडिंग लिम्ब है, लेकिन इसका असेंडिंग उसके डिसेंडिंग के ऊपर रहेगा और इसका असेंडिंग इसके डिसेंडिंग के ऊपर रहेगा, ओके। नाउ लेट्स सी हाउ दैट एक्चुअल रीएब्जॉर्प्शन ऑकर्स। अब यहीं पे देख लो रीएब्जॉर्प्शन किसका क्या होगा, कैसे होगा। तो तुम्हारा जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट तैयार हो रहा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ओके। ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रहता, इट इज योर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कैसा तैयार होता, बाय अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, इट फॉर्म्स अ सॉल्यूशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा विदाउट प्लाज्मा प्रोटीन्स। कितनी बार बोल दिया मैंने, that is known as glomerular filtrate। it has nutrients, waste, ions etc। you will reabsorb nutrients, ions, okay, waste will go ahead, okay। तो ये जो एक सॉल्यूशन तैयार हो रहा है यहाँ पे फ्रेश ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, उसकी अगर तुमने ऑस्मोलैरिटी चेक करे, उसका कॉन्सेंट्रेशन चेक करे, सो उसकी वैल्यू रहती 300 मिली ऑस्मोमोल्स पर लीटर, 300 मिली ऑस्मोमोल्स पर लीटर, 300 मिली ऑस्मोमोल्स पर लीटर। कितना कॉन्सेंट्रेशन उसका, जो फ्रेश बने वाला है, अभी जस्ट फिल्टर हुआ ब्लड में से,
तो उसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी है 300 मिली ऑस्मोमोल्स पर लीटर, क्योंकि इसमें पानी बहुत ज्यादा है। अभी अपने पानी कम नहीं गए, इसमें का पानी कम कर देने का, सॉल्ट ही डाल देने का उसके अंदर, कचरे चढ़ देने का। ओके, देन इट विल बिकम अ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, इट विल बिकम अ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। तुमको कितना कॉन्सेंट्रेटेड करने का है 1200 मिली ऑस्मोमोल्स पर लीटर, 1200 ऑस्मोमोल, 4 गुना ज्यादा होगा क्या, 300 का 4 गुना। अपन ने प्रीवियस लेक्चर में देखे यूरिन इज 4 टाइम्स कॉन्सेंट्रेटेड देन योर ब्लड प्लाज्मा। सो देयरफॉर शुरुआती जो ब्लड प्लाज्मा है डीप्रोटीनाइज्ड प्लाज्मा, मतलब तुम्हारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, उसमें से इतना पानी निकाल देने का कि उसमें 1 लीटर में इतने सारे ऑस्मोमोल्स, मिली ऑस्मोमोल्स सॉल्यूट्स रहना। यहाँ पे 1 लीटर में 300 सॉल्यूट्स है, यहाँ पे 1 लीटर में 1200 सॉल्यूट्स है। ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेटेड है क्योंकि ज्यादा सॉल्ट होगा इसके अंदर, करेक्ट। तुमको ये कंडीशन तैयार करने की। ओके, एंड फॉर दिस द टू काउंटर करंट मैकेनिज्म्स विल वर्क इन योर दिस होल सिस्टम। फर्स्ट काउंटर करंट मैकेनिज्म विल वर्क इन हेनलेस लूप, फर्स्ट काउंटर करंट मैकेनिज्म विल वर्क इन हेनलेस लूप एंड सेकंड विल वर्क इन वासा रेक्टा। ओके, दिस हेनलेस लूप इज नोन एज काउंटर करंट मल्टीप्लायर, काउंटर करंट मल्टीप्लायर, यहां लिखता मैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम, एंड वासा रेक्टा इज नोन एज काउंटर करंट एक्सचेंजर सिस्टम या एक्सचेंजर। मल्टीप्लायर और एक्सचेंजर, मल्टीप्लायर और एक्सचेंजर, ये नाम रख देने के। ओके, नाउ वी आर एंटरिंग द एक्चुअल बीट। अब तुम्हारे को एक्चुअल बीट बता रहा हूं, ठीक है। यहां तक बेस क्लियर हो गएगा तो ओके, अदरवाइज रुक जाओ, पूरा वीडियो वापस देखो यहां तक का, देन ओनली मूव अहेड, अदरवाइज यू विल नॉट गेट द कांसेप्ट इजीली, ठीक है। अब इसके अंदर आगे बढ़ते देखते काउंटर करंट मैकेनिज्म कैसे काम करता। सो इन काउंटर करंट मैकेनिज्म two counter currents are flowing there, blood is flowing through vasa recta and glomerular filtrate is flowing through loop of Henle. Loop of Henle act as counter current multiplier and recta act as counter current exchange. What is multiplier? Multiplier will increase the concentration, it will maintain an osmotic gradient, it will create an osmotic gradient. multiplier का काम क्या रहता, to create osmotic gradient, osmotic gradient. What is gradient? Gradient is the difference, osmosis का difference. Okay, वाटर कब मूव होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो मेड्यूला है, मेड्यूला वाला पार्ट आपकी किडनी का, सो मेड्यूला में हाई ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करना है आपको। क्या करना है, हाई ऑस्मोलैरिटी। अब मैं पूरी डायग्राम जो आपको एनसीईआरटी में स्टेट बोर्ड में दिया लिए वो डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे, लाइक दिस। है ऐसी डायग्राम, ओके, ये डायग्राम। ओके, अब ये डायग्राम को थोड़ा और डिटेल कर देते। Okay, upper part is called cortex, lower is called medulla. Okay, किडनी का डीपर पार्ट रहता है वो मेड्यूला, याद है, किडनी का एलएस, आउटर पार्ट इज कॉर्टेक्स एंड दिस इनर, यहाँ पे पिरामिड्स रहते हैं, इट इज कॉल्ड मेड्यूला। सो ये मेड्यूलरी पार्ट, में ये वाले पार्ट की बात कर रहा है, ये वाला, ये जो ट्रायंगल्स है यहाँ पे, ये वाले पार्ट का करता है मेड्यूला। और इनर मेड्यूला बोलते और गहरा, ये एंड्स यहाँ तक का पार्ट, ये जो डार्क ब्लैक कर रहा हूँ, दिस इज इनर मेड्यूला, ये इनर मेड्यूला। ओके, ठीक है ना। यहाँ पे हमको क्या करना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट और सोल्यूट्स शुड बी हाईएस्ट। यहाँ पे बहुत सारे सॉल्ट्स होने चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, बहुत सारे सॉल्ट्स आने चाहिए। सॉल्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा रहेगा मेडुला में, उतना ज्यादा वाटर अंदर की तरफ आएंगे, उतना ज्यादा वाटर आप यहाँ पे रीअब्सॉर्ब कर सकते हैं। सो मेडुला में आपको क्या करना पड़ेगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कर देने का, सॉल्ट्स मोर, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स इन योर मेड्यूला। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो इसके अंदर पानी, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना, लॉजिक देखो क्या है, बाहर सॉल्ट ज्यादा रख देने के, अंदर बाहर पानी नहीं रखने का ज्यादा, बाहर सॉल्ट ज्यादा रखने का, ठीक है। इससे क्या होगा, देखो अंदर से पानी आ रहा,
ओके, बाहर पानी कम है, सॉल्ट ज्यादा है, तो पानी किधर से किधर आएगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में। ओके, बाहर सॉल्ट ज्यादा है मतलब बाहर बिल्कुल पानी बहुत कम है, बहुत कम पानी रखने का, उससे होगा क्या, वाटर विच इज फ्लोइंग थ्रू प्योर फिल्ट्रेट इट विल कम आउट, water will come out and automatically the urine will become concentrated, urine will become concentrated। तो तुम्हारे को फिर यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए क्या चाहिए, मेडुला के अंदर ज्यादा सॉल्ट चाहिए। इसको बोलते हैं हाइपर ऑस्मोलैरिटी, हाइपर ऑस्मोलैरिटी इन मेडुला, हाइपर ऑस्मोलैरिटी इन मेडुला। ठीक है, okay, this creates a difference of concentration, hyperosmolarity in medulla creates a difference of concentration of water, अंदर वाटर ज्यादा है, बाहर वाटर कम है, so therefore this creates a osmotic gradient, it creates an osmotic gradient, gradient मतलब difference, क्या difference, concentration difference है, अंदर पानी ज्यादा पतला है, बाहर पानी के साथ सॉल्ट से मतलब बाहर पानी कम है, so difference तैयार होगा, अंदर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है वाटर का, बाहर कम कॉन्सेंट्रेशन वाटर, सो दिस क्रिएट्स एन ऑस्मोटिक ग्रेडियंट व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हियर, यहाँ पे ज्यादा ज्यादा पानी तुम रीएब्जॉर्ब कर सकते। ओके, सो हाइपर ऑस्मोलैरिटी इन मेडुला करके रखने का यहाँ। ओके, यहां तक समझा, ठीक है। अब ये हाइपर ऑस्मोलैरिटी वर्क कैसे होती, कौन सी चीजें इस हाइपर ऑस्मोलैरिटी को बनाने में वर्क करेंगे, हाउ काउंटर करंट मल्टीप्लायर विल वर्क एंड हाउ काउंटर करंट एक्सचेंजर विल वर्क, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहां तक अभी पक्का करके रखो कि मैंने तुमको क्या क्या बातें बोला, कुछ वर्ड्स बोला। ओके, ऑब्जर्व द डायग्राम केयरफुली, वी विल सी हाउ दिस काउंटर करंट मैकेनिज्म एक्चुअली रीअब्सॉर्ब्स वाटर इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।